कहती है कि बेटे तुझे बेटे अपनी माँ से भी ज्यादा अधिकार तेरे ऊपर सौतेली माँ का है। इतना अधिकार बेटे मेरा नहीं तेरे ऊपर, जितना अधिकार सौतेली माँ का है। बेटे उसने क्या गलत बोला? ध्रुव जी कहते हैं माँ उसने तेरे को दुर्भाग्यशाली कहा, उसने तेरे को अभागिन कहा। अपनी माँ की मैं बेइज्जती कैसे सहन कर सकता हूँ, और तू बार बार पर उसी माँ का अनुमोदन कर रही है। सुनीति कहती है बेटे मैंने कब अपने आप को सौभाग्यशाली माना, मैंने कब अपने आप को भाग्यशाली माना? मैं अपने आप को कभी भाग्यशाली मानती नहीं। और बेटे एक बात याद रखना, जो तू बार बार कहता था कि माँ मेरे पिताजी कौन है, मेरे पिताजी कौन है, पर बेटे ध्रुव तेरी सौतेली माँ ने आज तुझे तेरे पिता के बारे में नहीं, उस परब्रह्म पिता के बारे में बताया है। मैं तो तुझे बता नहीं पाई तेरा पिता कौन है, पर सौभाग्यशाली है तू कि तेरी माँ, तेरी सौतेली माँ ने आज उस परब्रह्म पिता के बारे में बताया। बेटे जिसने उसको प्राप्त कर लिया उसको फिर कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं होती। ध्रुव जी महाराज चौके, ध्रुव जी महाराज ने कहा माँ फिर ये बताओ वो परमात्मा कहाँ मिलेगा, वो परब्रह्म पिता कहाँ मिलेगा? तो तुरंत सुदिति माँ कहती है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। बेटा ध्रुव हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बेटे यत्र तत्र अन्यत्र वो तेरा परमात्मा सब जगह विद्यमान है। जैसे माताओं दूध की बूंद बूंद में घी होता है ना। एक व्यक्ति ने भंडारे में गया, उसने देखा वाह भैया घी में बढ़िया पकोड़े तले जा रहे हैं, बढ़िया पकोड़े तल रहे हैं। उसने पूछा भैया ये किसमें पकोड़े तल रहे हो? कहा महाराज बिल्कुल देसी गाय का घी है, उसमें पकोड़े तले जा रहे हैं। कहा किससे बना है? कहा महाराज दूध से बना है। थोड़ी देर सोचने लगा कि भैया दूध से बना तो महाराज इतना कष्ट काहे को किया? दूध के बाद दही बनाया, दही के बाद मक्खन बनाया, मक्खन के बाद घी बनाया, इतना कष्ट काहे को? जब घी ही दूध से निकला है तो क्या ये पकोड़े दूध में नहीं तले जाएंगे? घर में गया, कढ़ाई में दूध गर्म किया, खूब बेसन घोला, आलू घोले, उसमें गोभी घोली और दूध में डाल दिया। क्या दूध में पकोड़े तले जाएंगे? कदाचित नहीं। उस दूध को दही में, दही को मक्खन में, मक्खन को घी में जब परिणित किया जाएगा तब जाकर के वो कार्य सफल होगा। ऐसे ही भगवान यत्र तत्र अन्यत्र सब जगह विद्यमान है, परंतु उस भगवान के यत्र तत्र अन्यत्र को एक जगह व्याप्त करने के लिए उसके लिए तपस्या जरूरी है। अरे भगवान हमारे लिए ही है, पर हम भगवान के लायक तो बने। भगवान के लायक कैसे बनेंगे माताओं बताओ? भगवान आप कहोगे भगवान यहाँ भी है, यहाँ भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, इधर भी उधर भी, पर भगवान सब जगह व्याप्त है, पर दर्शन क्यों नहीं देता? क्योंकि हम काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल और कपट रूपी मैल में ऐसे फंसे हुए हैं कि हमको भगवान स्पर्श करना नहीं चाहता। देखो माताओं ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति नाली में गिर जाए और वो आकर के कहे आओ भैया मेरे गले लगो, तो क्या हम गले लगेंगे? हम कहेंगे भैया तू नाली में गिरा हुआ, तेरे ऊपर से दुर्गंध आ रही है, तेरे ऊपर नाली का गंदा कीचड़ पड़ा हुआ है, बेटे तू स्नान करके आ, मैं तेरे गले लगूं,
मैं तेरे साथ हाथ मिलाऊं, तुझे राम राम करूं। ऐसे ही भगवान हमको गले लगाना चाहता है, पर हम चाहते ही नहीं कि भगवान हम कीचड़ से बाहर निकले। हम उस कीचड़ में घुसे हुए हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, ईर्ष्या के, द्वंद्व के। वो कीचड़ से निकलना चाहते ही नहीं। पर जिस दिन स्वच्छंद हो जाते हैं हम, और ये कीचड़ को सफाई कौन करेगा? भगवान का नाम कौन करता है? माताओं, ये माला इसीलिए तो जपी जा रही है कि ये जो हमारे ऊपर कीचड़ लगा है, ये कीचड़ मुक्त हो जाए। और जब कीचड़ लगा होगा तो तभी हमारे को दुर्गंध आएगी, तभी हमारा व्यसई रूप में ध्यान खींचेगा। ऐसी सौतेली सुनीति माँ कहती है, बेटे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पर प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। भगवान सब जगह व्याप्त है, पर बेटे तुझे तपना पड़ेगा। और बेटे तपस्या कभी घर में नहीं हो सकती, तुझे जंगल में जाकर के तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी महाराज की बुद्धि में बात बैठ गई। ध्रुव जी महाराज ने कहा, माँ मैं अपना मुख तुझे तब तक नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं भगवान को प्राप्त ना कर दूं। सुनीति माँ ने कहा, जाओ बेटे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। ध्रुव जी 5 साल के बच्चे घूम रहे हैं यहाँ, उनको खाने तक की होश नहीं। माँ उसके मुंह में अभी भी दूध पिला रही है, ले बेटे खा ले। खाना खाते हुए उसके सामने फोन है, वो अपने आप भी नहीं खा पा रहा। पर धन्य है सुनीति माँ, जिसका 5 साल का बेटा, जिसने अपने बेटे को कहा, जा बेटे जंगल में जा और तपस्या कर। कोई भी महान बना होगा ना, तो उसके पीछे उसकी माँ का बहुत बड़ा रोल है। कोई IPS DC बहुत बड़े पद पर कोई पहुंच गया। आज नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े पद पर हैं, वो ऐसे थोड़ा ना पहुंच गए। उनके माता पिताओं का कोई ना कोई संस्कार रहा होगा, तब जाकर के वहां पहुंच गए। बड़े से बड़े संत, उनके पीछे के संस्कार इतने पवित्र हैं, तब जाकर के वो वहां पहुंचे। हमारे बच्चे भी पहुंच सकते हैं। देखो ध्रुव जी जंगल में गए तपस्या करने के लिए, पर हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं? सरस्वती रूपी तपस्या, मतलब पढ़ने के लिए। पर माँ रोने लग जाए, नहीं बेटा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। बेटा वहां जाकर के क्या खाएगा? कैसे तेरा पेट भर जाएगा? तुझे कौन देगा? कैसे देगा? तो क्या बच्चा पढ़ पाएगा? कदाचित नहीं। पर माँ कहती है, बेटे अपना मुंह तब दिखाइयो जब तू बड़ा आदमी बन जाएगा। तो बेटे के अंदर संकल्प खड़ा हो जाएगा और निकल पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज भी निकल पड़े। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। घनघोर जंगल में यत्र तत्र घूम रहे हैं, किधर भगवान है, कहाँ भगवान है। जब भगवान की सच्ची खोज के लिए भक्त अग्रसर होता है, तो भगवान स्वतः अपने किसी सेवक को भेजते हैं और तुरंत उसका मार्गदर्शन करते हैं। ध्रुव जी महाराज खोज ही रहे थे, पर अकस्मात पीछे से आवाज आ गई, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बदले नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बदले नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण हरि बोल। नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
जगन्नारायण भगवान की जय। जैसे ही नारद जी आए, आज नारद जी ने जैसे ही घनघोर जंगल में उस बालक को देखा, पूछा बेटे इस जंगल में कैसे? तो तुरंत ध्रुव जी महाराज ने बताया कि प्रभु अपने माँ के वचनों से स्तब्ध होकर के इस जंगल में आया। नारद जी भगवान के ऊपर भगवान की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जय हो प्रभु, मानना पड़ेगा इन क्षत्रियों के तेज को। मान भंग होते ही जंगल में निकल पड़ा और इस घनघोर जंगल में सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए निकल पड़ा। नारद जी ने सोचा चेला पक्का है, पर जरा इसकी परीक्षा तो ली जाए कि इसका वैराग्य कितने स्तर का। देखो हम तपस्या कर रहे हैं, आप और मैं, पर भगवान किसी ना किसी रूप से आपके वैराग्य की तपस्या करते हैं कि भाई ये कितनी सच्ची है। इनका तपस्या में जब आप भी अग्रसर होंगे माताओं, तो तपस्या में बढ़ते बढ़ते अनेक विघ्न आपके बीच में आ जाएंगे। कभी कोई विघ्न, कभी कोई विघ्न, कभी कोई विघ्न कोई, पर जो सब विघ्नों को पार करके निकल जाता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ध्रुव जी महाराज भी निकल पड़े, परंतु आज नारद जी परीक्षा ले रहे हैं कि बेटे ध्रुव, इस घनघोर जंगल में तू माँ के वचनों से स्तब्ध होकर के आया। अरे बेटे, विवाद किसके घर में नहीं होता, कलेश किसके घर में नहीं होता। बेटे ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के कभी घर से जाना नहीं चाहिए। अरे बेटे तू जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए इस जंगल में आया, अरे उसको प्राप्त करने के लिए 100 साल हो गए इन संतों को जंगलों में बैठे हुए, उनको भगवान नहीं मिला। बेटे कितने जन्म हो गए इन संतों को लिए हुए, तब भगवान नहीं मिला। क्या बेटे तुझे 5 वर्ष की अवस्था में भगवान मिल जाएगा? कदाचित नहीं। बेटे तेरी उम्र छोटी है, अभी खाने की उम्र, खेलने की उम्र, पढ़ने की उम्र। बेटे माँ के वचनों से स्तब्ध मत हो और जा अपने घर में जा और अपनी माँ की गोद में जा करके बैठ जा। ध्रुव जी महाराज ने जब नारद जी के ये वचन सुने तो तुरंत ध्रुव जी महाराज कहने लगे, गुणाधिक्यान गुणम लिप्से धनो क्रोशम गुणाधमा मैत्रीं समाना धनवक्षेपा तापेर भूयो भर एव रूपा। ध्रुव जी कहते हैं गुरुदेव आपके वचन गाय जैसे अमृत के समान है, गाय रूपी दुग्ध के समान अमृतमय वचन है। पर क्या करे प्रभु, मेरा हृदय माँ के वचनों से छलनी हो चुका है। छलनी किसको कहते हैं माताओं? किसको कहते हैं? जिसमें आटा छानते हैं। पता है सब आपको, पर बोल नहीं रही। छलनी किसको कहते हैं? जिसमें आटा छानते हैं। आटा उस छलनी में डाला तो क्या होगा, ऐसे हिलाओ तो सारा आटा नीचे आ जाएगा। उसमें आप दूध डालो, उसमें पानी डालो तो कुछ भी टिकेगा नहीं। ऐसे ध्रुव जी कहते हैं कि माता महाराज गुरुदेव मेरा हृदय माँ के वचनों से स्तब्ध हो चुका है, मेरा हृदय माँ के वचनों से छलनी हो चुका है। इसलिए प्रभु आप ये मत कहो कि तू घर जा, आप ये बताओ कि वो भगवान कैसे प्राप्त होंगे। बस नारद जी समझ गए पक्का चेला है। नारद जी ने कहा अरे बेटा ध्रुव, मैं समझ गया तो पक्का चेला। बेटे तुझे भगवान यहाँ नहीं, तुझे मधुवन में जाकर के, मथुरा के मधुवन में जाकर के भगवान मिलेंगे। जा बेटा वहां चला जा। ध्रुव जी कहने लगे कि महाराज मैं वहां चला तो जाऊं, पर जपूंगा क्या? नाम तो बताओ, मंत्र तो बताओ। तो तुरंत कान में आकर के नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुरंत ध्रुव जी महाराज निकल पड़े, सीधा मथुरा चले गए। मथुरा जाकर के मधुवन पर, यमुना पुलिन पर बैठ गए।
जैसे यमुना पुलिन पर बैठे तो ध्रुव जी महाराज ने आज सबसे पहले महीने का नियम बनाया। पहले महीने का नियम था ध्रुव जी महाराज 3 दिन में एक बार भोजन करते। क्या करते माताओं? 3 दिन में एक बार फलाहार करते, फिर 3 दिन निराहार, फिर 3 दिन में एक बार भोजन, फिर 3 दिन निराहार। करते 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 1 महीना व्यतीत हो गया। दूसरा महीना आते ही और नियम कठोर कर दिया। द्वितीयं च तथा मासा सस्ते सस्ते भगोर दिने। नियम बढ़ते 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 अब 6 दिन में एक बार ग्रहण करते। फलाहार भी छोड़ दिया, अब तो 6 दिन में एक बार वृक्षों के पत्ते खाते। कितने साल का है ध्रुव जी? 5 साल के। पर पहले 3 दिन में नियम रखा था कि फलाहार खाएंगे। दूसरे महीने का नियम बनाया कि भाई फलाहार भी छोड़ दिया, अब तो वृक्षों के पत्ते चबाने लगे। तीसरा महीना आते हुए और नियम कठोर कर दिया। तीसरे महीने में वो पत्ते भी छोड़ दिए, अब तो केवल यमुना का जल पी करके व्यतीत करते। तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार यमुना का जल पीते, फिर 9 दिन बिना जल के, फिर 9 दिन जल पीते, अन्न छोड़ ही दिया। और चौथा महीना आते हुए वो यमुना का जल भी छोड़ा और केवल वायु का आहार ग्रहण करने लगे। 5वां महीना बढ़ते और नियम कठोर कर दिया, वो वायु का आहार भी छोड़ा और तुरंत प्राणायाम चढ़ाते हुए 1 अंगुष्ठिका पर ध्रुव जी महाराज खड़े हो गए और भगवान के एक ध्यान में लिप्त हो गए। नैवं विदाम भगवान सह प्राण रोधा चराचरस्या खिल सत्वधाम्ना विदेहि तन्नो वृजनादि मोक्षं प्राप्ता वयं ता शरणं शरण्य। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने नियम बनाया कि 5वें महीने में कि महाराज मैं सांस भी नहीं लूंगा जब तक भगवान नहीं आए। एक अंगुष्ठिका पर ध्रुव जी महाराज खड़े हैं, भगवान की एक छवि अपने हृदय में बना दी और पूर्ण भाव से ध्रुव जी महाराज भगवान में संलग्न हो चुके हैं। जैसे ही वायु छोड़ी ध्रुव जी महाराज ने तो संसार की वायु रुक गई। सारे जीव जंतु बिना वायु के तड़पने लगे, बिलखने लगे। सारे देवी देवता नारायण के पास गए, हे प्रभु ये क्या हो रहा है? संसार की वायु कहाँ चलेगी, किधर चलेगी? भगवान ने कहा चिंता मत करो देवताओं, एक भक्त मुझ में इतना लिप्त हो चुका है, एक भक्त मुझ में इतना लिप्त हो चुका है कि उसने वायु लेना भी छोड़ दिया। वो बिना वायु के मुझ में समर्पण भाव पैदा कर चुका है, इसलिए उसकी सांस ना लेने के कारण संसार की वायु रुक चुकी है, इसलिए संसारवासी मरे जा रहे हैं। तुरंत भगवान अपने गरुड़ पर आरूढ़ हुए और आरूढ़ होते हुए आज ध्रुव जी महाराज के दर्शन के लिए भगवान हरि बन करके पहुंच गए। बोलो हरि भगवान की जय। जैसे भगवान पहुंचे ध्रुव जी महाराज एक समाधि लेकर के खड़े हैं। भगवान ने कहा हे बेटा ध्रुव, जिसको प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा था वो तेरे सामने खड़ा है। पर ध्रुव जी महाराज बिल्कुल समाधिस्थ हैं, उनका कोई भाव परिवर्तन नहीं हुआ। भगवान को लगा जब तक इसके हृदय के अंदर इसने जो छवि का ध्यान कर रहा है, जब तक वो उसका दर्शन करता रहेगा तब तक ये आंखें नहीं खोलेगा। भगवान ने तुरंत उस छवि को अंतर ध्यान किया। अंतर ध्यान करते ही ध्रुव जी महाराज छटपटाने लगे। ध्रुव जी महाराज की स्थिति ऐसी हो गई जैसे मछली को जल से निकालते हैं, ऐसे ध्रुव जी महाराज रोने लगे, बिलखने लगे। जैसे ही आंखें खोली तो जो छवि हृदय में ध्यान चल रहा था वो छवि भगवान बन करके सामने खड़े हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी महाराज कांपने लगे, थर थर कहने लगे, सोचने लगे कि मेरे सामने आज जगन नारायण परमात्मा खड़ा है, पर क्या बोलूं, कैसे इनकी स्तुति करूं। गुरुजी से ये तो पूछ लिया कि गुरुदेव भगवान कैसे मिलेंगे, ये तो पूछ लिया, पर ये पूछना भूल गया कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, जब भगवान मिलेंगे तो मैं भगवान की स्तुति कैसे करूंगा।
5 वर्ष की अवस्था में कितनी होती है बच्चे की अवस्था। ध्रुव जी महाराज सिर नीचे करके खड़े हैं। भगवान ने देखा कि ओहो, ध्रुव जी को ज्ञान नहीं है कि भगवान की स्तुति कैसी करनी है। तुरंत भगवान ने अपना शंख लिया और ध्रुव जी का स्पर्श नहीं किया, केवल कपोल मतलब गाल को छुआया। गाल को छुआते ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद, उपनिषद, महापुराण, महाभागवत सब याद हो गई। और आज ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करने लगे। योन्ता प्रविश्य मम वाचमनां प्रसुप्ता संजीवयत्वखिल सत्तधरा सधाम्ना अन्यस्त हस्त चरणा श्रवणादिगादि प्राणो नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, मैं कितना भाग्यशाली हूं कि आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। माताओं, जो ज्यादा पूजा करेगा, पाठ करता है, उसकी धीरे 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 उसकी सोई हुई वाणी जागने लग जाती है। उसके अंदर अकस्मात ज्ञान का सागर बढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे उनके शब्दों में वेद ऋचाएं आने लग जाती हैं। ध्रुव जी महाराज प्रशंसा कर ही रहे थे, तुरंत भगवान ने कहा कि हे बेटा ध्रुव, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांग क्या मांगना चाहता है। ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपकी शरण मिल जाए, बस आपकी शरण को ही मैं लेकर के चल रहा हूं। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, बिना दिए तो मैं भी नहीं रह सकता। जाओ 56,000 वर्ष तक राज्य कर और उसके बाद तुझे मेरा ध्रुव लोक मिलेगा। आज भी पूर्व और उत्तर के बीच में ध्रुव लोक है। कथा पे ध्यान है माताओं का कि नहीं? किसका ध्यान है माताओं? इधर रखो ध्यान माताओं, तुम मुरझाओगी, मैं कह रहा हूं मेरी भी कथा मुरझा जाएगी। पूरब और उत्तर के बीच में आज भी ध्रुव लोक है। अभी भी रात को देखो तो इधर ध्रुव चारा चमकता है, उसमें आज भी ध्रुव जी महाराज बैठे हुए हैं। और ध्रुव जी महाराज आज भी भगवान की तपस्या में संलग्न है। भक्त से भगवान कहते हैं कि बेटा मांग मांग मांग, पर भक्त यही कहता है कि प्रभु बस मुझे तो आपकी शरण चाहिए। जिसको आपकी शरण मिल गई उसको किसी अन्य शरण की जरूरत नहीं। इसलिए ध्रुव जी क्या कहते हैं, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज ध्रुव जी महाराज भगवान की शरण में है। भगवान कहते हैं, हे बेटा ध्रुव, तुझे राज्य चाहिए, राज्य ले ले। वो कहते हैं, प्रभु जिसको आप मिल गए उसको क्या पैसा, क्या राज्य, क्या धन। अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आपकी शरण। अरे कितने राज्य वाले मैंने मिल देख लिए, कितने पैसे वाले मैंने देख लिए, पर कोई मुझे सुखी नहीं दिखा। सुखी तो वही है जिसके पास आप हो। इसलिए कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने
पर आप मिल गए हो, पर आप मिल गए हो, धनवान हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण, प्यारो राधा रमण, जय जय 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 राधा रमण, प्यारो 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 राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, राधा रमण, प्यारो राधा रमण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए प्रभु ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु हम आपकी शरण हैं, आपकी शरण से ज्यादा क्या आनंद प्रभु। भगवान ने प्रसन्न हो गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। माताओं, यहाँ पर से एक बात सिद्ध होती है कि जरूरी नहीं कि वृद्ध अवस्था में ही भगवान मिलेंगे। 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी, पर भगवान ने 5 वर्ष की अवस्था में दर्शन दिया। भगवान का ये नहीं पता माताओं किस पर रीत जाए। धन्ना जाट की कथा आपने श्रवण करी होगी, करिए श्रवण सबने। 5 वर्ष की 10 वर्ष की अवस्था थी धन्ना जाट की, कोई बहुत बड़ी अवस्था नहीं। जिस गांव में धन्ना जाट जी रहते थे, धन्ना भक्त रहते थे, उस गांव में एक महात्मा जी आए ऐसे ही कथा करने के लिए। पूर्वीय संस्कार थे, तो जैसे ही महात्मा जी कथा करने लगे तो जिस स्थान पर कथा करते वहीं पर रहते। तो महात्मा जी के पास एक बहुत बड़े ठाकुर जी थे। तो उस टाइम ये पीतल के ठाकुर जी नहीं होते थे, उस टाइम क्या होते थे, शालिग्राम भगवान। क्या होते थे माताओं? शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान से पवित्र चीज कुछ नहीं है। शालिग्राम भगवान रखे हुए हैं सुंदर। महात्मा जी सुबह उठते और बढ़िया बढ़िया उनका श्रृंगार करते। धन्ना सेठ बैठ करके महात्मा जी का दर्शन करते। अब 7 दिन की कथा पूरी हुई, महात्मा जी जाने लगे तो धन्ना सेठ ने पैर पकड़ लिए। महात्मा ने कहा कि अरे बेटा पैर क्यों पकड़ रहा है? कहा महाराज आप चाहे चले जाओ पर अपने ये ठाकुर जी मुझे दे दो। महात्मा ने कहा अरे बेटे मैं तुझे अपने ठाकुर जी कैसे दे दूं? अरे मेरे प्राण वल्लभ है, प्राण से भी प्रिय है, मैं कैसे तुझे दे दूं? नहीं महाराज नहीं दोगे तो ये मैंने धोती पकड़ी है, ये पैर पकड़े हैं, मैं जाने नहीं दूंगा। गांव वालों ने बहुत समझाया, सबने बहुत समझाया। धन्ना रोने लग गया। नहीं प्रभु आप मेरे को ये ठाकुर जी दो, ये शालिग्राम भगवान दो। महात्मा जी ने सोचा ओहो ये जिद है, बाल हट बड़ा खतरनाक हट होता है। धन्ना महात्मा ने कहा अरे बेटा फिर एक काम कर, तू यहाँ पर रुक। महात्मा जी पीछे गए तो सिलबट्टा होता है ना, सिलबट्टा जिसपे आप मसाला पीसा जाता था पुराने समय, तो उस सिलबट्टे का पत्थर होता है वो काले रंग का था। वो पूरा ऐसा लग रहा था जैसे शालिग्राम भगवान होता है। तो महात्मा जी ने क्या किया, उस सिलबट्टे के पत्थर को उठाया, उस पर बिल्कुल आंखें बनाई, मुख बनाया, तिलक करा और पूरा शालिग्राम भगवान बना करके तुरंत धन्ने के हाथ में धर दिया। हे बेटा धन्ना तू भगवान शालिग्राम को मांग रहा था ना, तो शालिग्राम की छोड़, मैंने शालिग्राम का बाप तुझे दे दिया, अब तो जाने दे। धन्ना ने कहा ठीक है महाराज, जब बाप मुझे मिल गया शालिग्राम का मैं क्या करूंगा। कहा बेटे बस दिल से लगा करके पूजा करना इसकी, तभी तुझे मैं दे रहा हूं। कहा महाराज दिल की छोड़ो, प्राण बना करके इनका पूजन करूंगा। महात्मा जी गए, धन्ना अपने पूजा वाली जगह पे गया और सुंदर वो सिलबट्टे का पत्थर धर दिया।
अब देखो पत्थर है ना, हम तो जो भगवान है हम उसमें ही भगवान का दर्शन नहीं करते। धन्य ने तो सिलवट्टे के पत्थर पे भगवान का दर्शन। अब महात्मा जी क्या करते थे, सुंदर भोग लगाते, पर्दा करते, तो धन्य ने सोचा कि शायद भगवान आकर के अंदर भोग खाते होंगे, तो उसने भी सुंदर बढ़िया खीर बनाई और सिलवट्टे के पत्थर के आगे खीर धर दी। धन्ना कहने लगा, प्रभु आओ जल्दी आओ, मुझे भी भूख लग रही है इस खीर को देख करके, जल्दी खाओ और तुरंत मुझे भी खाने दो। अब भगवान कहाँ से आना, सिलवट्टे का पत्थर है। धन्ना आंखें बंद करके, अच्छा शायद आंखें बंद करके आओगे, जैसे महात्मा जी ध्यान कर रहे हैं ऐसे नाटक कर रहे हैं, मंत्र तो आते नहीं थे, ऐसे नाटक कर रहे हैं जैसे जैसे वो महात्मा जी पूजा करते, मंत्र जपते। आंखें खोली, एक आंख खोल के देखा वही खीर की खीर पड़ी हुई है, फिर भी कोई। धन्ना ने सोचा कि चला 5 मिनट और इंतजार करो। जब नहीं खाया तो धन्ना रोने लगा, बिलखने लगा, नहीं प्रभु आप, मुझे लगता है आप मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं हो, आपको मेरा भोजन पसंद नहीं, प्रभु आपको खाना पड़ेगा। जब भक्त जिद उठा लेता है तो भगवान को आना पड़ता है। धन्य ने जिद उठा दी, यदि प्रभु आज आपने प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो ये समझ लेना मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, मैं भी भोजन यहीं छोड़ दूंगा। रोने लगा, बिलखने लगा, ये साइलेंट करा, रोने लगा, बिलखने लगा, रोते 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 जब पूरे आंखों का काजल नीचे आ गया, पूरा मुख लाल हो गया, भगवान से रहा नहीं गया, तुरंत भगवान पीछे से आए और तुरंत धन्य के आगे बैठ गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने अपने आंखों से आंसू पहुंचे, हे धन्ना रो काहे को रहा है भाई, तू मुझे बुला रहा था। धन्ना ने कहा ये गलत बात है प्रभु, इतना रुआने पर आप आ रहे हो। भगवान ने कहा बेटे ये तेरे आंसू नहीं, ये तेरे पाप निवृत्त हो चुके हैं। अब बेटे मैं तुझ पर इतना रीझ चुका हूं, तू मुझे जब भी याद करेगा मैं तुरंत प्रकट हो जाऊंगा। पर जो ये पत्थर है ना, इसको पत्थर मत समझना, इसको अभी भी भगवान का, भगवान ही तो समझा तभी आप आए। भगवान ने सुंदर खीर खाई और आधी खीर धन्ना ने ग्रहण कर ली। इतना प्रेम हो गया उस शालिग्राम, उस पत्थर से। माताओं गाय चराने के लिए जंगल में जाते तो धन्ना अपने थैले में धर करके शालिग्राम उस सिलवट्टे के पत्थर को ले जाते। सुंदर जब मध्याह्न काल होता तो सुंदर पत्थर को पेड़ के वृक्ष के पास रखते और अपना भोजन निकालते और भगवान से कहते आओ प्रभु भोजन ग्रहण करो। तुरंत भगवान आते और मिलजुल करके भगवान भोजन ग्रहण करते। भगवान ने कहा हे धन्ना तू मेरा मित्र बन चुका है, मेरा सखा बन चुका है। देखो सबसे कठिन है भगवान का सखा बनना, सखा कोई नहीं बनता, केवल सुदामा सखा बना है भगवान का, उसके अलावा भगवान ने किसी को सखा नहीं बनाया। आज भगवान के साथ लीला में धन्ना भी सम्मिलित हो गया। एक दिन वही जिस महात्मा ने वो पत्थर दिया था, वो महात्मा जी एकदम घूमते फिरते आ गए। जैसे आए तो महात्मा ने कहा हे धन्ना तेरे ठाकुर जी शालिग्राम भगवान की सेवा ठीक चल रही है? कहा महाराज गजब सेवा। कहा क्या सेवा? कहा महाराज साक्षात आते हैं भगवान और मेरे भोजन को ग्रहण करते हैं। महात्मा जी को एक बार विश्वास नहीं हुआ, पर जब धन्य के मुख की चमक देख ली, जब धन्य के मुख के वाणी की प्रभावता देखी तो महात्मा जी को जरा शक होने लगा, क्योंकि भगवान के स्वरूप को जानते थे धन्ना। महात्मा जी ने कहा हे बेटा धन्ना तुझे ये बता भगवान कहाँ खाते हैं? कहा चलो महाराज सुबह तो भगवान ने भोग लगा दिया, अब भगवान दिन में आकर के भोग लगाएंगे, जंगल में लगाएंगे, चलो आप मेरे साथ। तो भगवान अपने गुरुजी को, धन्ना अपने गुरुजी को साथ में लेकर के जंगल में पहुंच गया। महात्मा ने कहा बेटा तू भोग लगा, मैं इस वृक्ष के पीछे छुपा हुआ, मैं भी देखना चाहता हूं तेरा भगवान आता है कि नहीं आता। तुरंत भगवान ने तुरंत शालिग्राम उस पत्थर को निकाला, धरा और धन्ना गाने लगा अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्था भिक्षां देहि च पार्वती। तुरंत गा ही रहे थे
तुरंत भगवान पीछे से आ गए। जैसे आए तो भगवान ने कहा, हे बेटा धन्ना, मैंने तुझे कहा था कि मेरे बारे में किसी को मत बताना, पर आज तू इस गुरुजी को लेकर के आया। भगवान ने कहा, धन्ना ने कहा, प्रभु मैं अपने गुरुजी को भी आपका दर्शन करवाना चाहता हूँ, मैं अपने गुरुजी को भी बताना चाहता हूँ, नहीं तो मेरे गुरुजी विश्वास नहीं करेंगे। तुरंत भगवान ने कहा, बुलाओ अपने गुरुजी को। जैसे ही गुरुजी ने ठाकुर जी का दर्शन किया, बिलक बिलक करके रोने लगे, कहने लगे, प्रभु मैं समझ गया कि आप केवल प्रेम के भूखे हो। पत्थर के अंदर भी यदि प्रेम हो जाए तो भगवान आप वहां से भी प्रकट हो जाते हो। माताओं, यदि ये जो ठाकुर जी तुमने रखे हुए हैं ना, यदि इसको सामान्य पीतल की मूर्ति समझोगे तो भगवान कदाचित नहीं मिलेंगे, और सही में इसको यदि भगवान के समान समझोगे तो साक्षात आपका भोजन ग्रहण करने के लिए आएंगे। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझको भजो, जग से बेड़ा पार है। भगवान को आप चाहे सोना दो, चांदी दो, बढ़िया बढ़िया भोजन दे दो, पर भगवान कुछ नहीं कहे। पर आज विदुर जी बथुए का साग दे रहे हैं, विदुरानी ने प्रेम में केला फेंक दिया, केले के छिलके दे रहे हैं, पर भगवान धन्य है परमात्मा जो प्रेम में केले के छिलके भी खा रहे हैं। माताओं, आप किसी के रिश्तेदारी में चले गए और आपको कोई केले का छिलका खाने के लिए दे ले, आप खा लोगे? बताओ, हाथ खड़े करो, कौन खा लेंगे? कोई भी नहीं खाएगा। बस आप में, हम में और भगवान में यही फर्क है। भगवान कहता है, बेटे प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से मुझको भजो, जग से बेड़ा पार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा अंग हुए, बड़े प्रतापी राजा, बेटा दुष्ट, तो राजा अंग को अपने राज्य में ही छुपना पड़ गया। पूरी प्रजा बाह्य क्षेत्रों में ढूंढ रही है कि राजा कहाँ गया, पर राजा का कोई पता नहीं। अंत में राजा के पुत्र बैन को ही प्रजा ने मिलकर के राजा बना दिया। बैन इतना दुष्ट, जैसे ही बैन राजा बना तो तुरंत आदेश कर दिया, न यस्तव्यम न नादव्यम न होतव्यम द्विजा कचित इति न्यवारयत धर्मा बेरि घोषेण सर्वसा। आज के बाद मेरे राज्य में कोई भंडारा नहीं होगा, आज के बाद मेरे राज्य में कोई पूजन नहीं होगा, आज के बाद मेरे राज्य में सारे महात्मा, साथ में सारे महात्माओं को मैं भगाता हूँ, सारे ब्राह्मणों को भगाता हूँ। महात्मा इकट्ठे हुए, महात्मा ने कहा, हे राजन, अरे बेटा, भगवान के बगैर राजा की गति नहीं है। बैन कहता है, हे पाखंडियों, तुमने इस पाखंड के द्वारा प्रजा को तुम लूटते हो। क्या तुमने भगवान विष्णु देखा? क्या तुमने भगवान शंकर देखा? जिसको कभी देखा नहीं उसी की स्वाहा पे लगे रहते हो। साक्षात राजा तुम्हारे सामने खड़ा है। अरे ब्राह्मण, अरे महात्माओं, राजा के रोम रोम में भगवान रहता है, इसलिए स्वाहा करना तो मेरे नाम से करो, बैनाय स्वाहा। इतना कहते ही महात्माओं को क्रोध चढ़ा। महात्माओं ने जल पढ़ करके, जैसे ही मंत्र पढ़ करके राजा बैन पर मारा तो राजा बैन के प्राण वहीं पर छूट गए। बोलो राधे राधे। राजा बैन वहीं पर मारा गया। महात्मा घबराए, महात्मा सोचने लगे थे, आए थे हम समझाने के लिए, पर महाराज ऐसा समझाया इसके तो प्राण ही उतर गए। अब क्या किया जाए? तो महात्माओं ने उस बैन का मंथन करना प्रारंभ किया। मंथन किया तो सबसे पहले निषाद की उत्पत्ति हुई। काला स्वरूप था, महात्माओं को हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। महात्माओं ने कहा, रे कौन है तू? कहा, महाराज मेरा नाम है निषाद। महात्माओं ने कहा, चुपचाप यहीं पर बैठ जा। फिर द्वारा मंथन किया। अब की बार एक पुत्र और पुत्री, एक बालिका और एक बालक का जन्म हुआ। बालक के हाथों में जब शंख चक्र के निशान देखे तो तुरंत महात्मा प्रसन्न हो गए कि वाह, हमारे साक्षात प्रभु हमारे यहाँ पधारे हैं। बोलो जगन्नारायण भगवान की जय।
भगवान नारायण बनकर के प्रकट हुए, मंथन के द्वारा उत्पत्ति हुई थी, इसलिए नाम रखा गया पृथु। बोलो पृथु जी महाराज की। हमारे इस सृष्टि का नाम है पृथ्वी। क्या नाम है? पृथ्वी। पृथ्वी नाम क्यों पड़ा इसका? पृथ्वी नाम राजा पृथु के नाम पर पड़ा है। हमको हमारे बारे में पता होना चाहिए हर बात का। इस पृथ्वी का नाम राजा पृथु के नाम पर पड़ा। सूद मागध आए, नाचने लगे, गाने लगे, ढोल बजाने लगे, राजा की प्रशंसा करने लगे। राजा पृथु ने शांत करवा दिया। राजा पृथु कहते हैं, हे सूद मागधो, अभी कोई काम किया नहीं, अभी कुछ किया नहीं हो, तुम पहले ही हमारे लिए हमारी तारीफों में ढोल बजा रहे हो। जो राजा अपनी तारीफ सुनता है वो फिर करता धरता कुछ नहीं। सारी प्रजा को बुलाया। राजा पृथु ने कहा कि प्रजावासियों, ये बताओ तुम्हें क्या समस्या है? कहा महाराज क्या समस्या होनी? इस पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया महाराज, भूखों मर रहे हैं महाराज। राजा पृथु ने तुरंत पृथ्वी को आदेश दिया, हे वसुंधरे, तेरा कार्य है एक बीज लेकर के उसको 1000 में परिणित करके देना। तो अपने इन बीजों को कहां छुपा रही है? तुरंत पृथ्वी गाय बन करके प्रकट हुई और राजा पृथु से कहने लगी कि पृथ्वी माता कि हे राजन, मेरा स्वभाव है, मेरे ऊपर यदि धर्म की सत्ता लहराएगी तो मैं प्रसन्न होकर के अपने सारे बीज प्रदान करती हूँ। मैं सारा स्वर्ण सोना चांदी सब कुछ देती हूँ, पर मेरे ऊपर अधर्म की सत्ता लहराएगी तो फिर मैं अपने सारे बीजों को, सारे रत्नों को छुपा देती हूँ। ये सत्य बात है। देखो पहले क्या किसी पोटासियम की, किसी ऐसे उर्वरक की आवश्यकता पड़ती थी उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए? कोई नहीं। देसी गाय का गोबर होता था, खेत में छिड़का, बस उसी से फसल। पर आज साहब वो पोटास भी छिड़क रहे हैं, ये भी यूरिया भी छिड़क रहे हैं, ये भी छिड़क रहे हैं, वो भी छिड़क रहे हैं, तब भी जमीनों में कमी आ रही है। लिखा हुआ है शास्त्र में कि जिस राज्य में धर्म सत्ता लहराती है वहां की पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है। देखो गाय है ना, गाय, आप तो किसान लोग हो, गाय अपने दूध को, यदि गाय माता प्रसन्न नहीं है तो अपने दूध को वो चढ़ा देती है ऊपर, खींचती नहीं खींचती, ऊपर खींच देती है। यदि उसका बछड़ा आएगा, जिस दिन वो प्रसन्न होगी तो तुरंत दूध दे देगी। ऐसी पृथ्वी माता है। जबरदस्ती इसमें से कुछ उगाने का प्रयास करोगे तो धीरे धीरे ये अपनी उपजाऊ क्षमता खत्म करने लग जाती है। पृथ्वी ने कहा, महाराज राजा पृथु, मेरे ऊपर आपकी सत्ता लहरा रही है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो? कहा महाराज मुझे इस सप्तद्वीप वसुंधरा में जितने भी रत्न और धातु है वो मुझे प्रदान करो। तुरंत गाय बन करके आई। पृथ्वी ने कहा, महाराज मेरा दोहन करो और सारे रत्न तुमको प्राप्त हो जाएंगे। राजा पृथु ने गाय माता का दोहन किया पृथ्वी का, और सारे रत्नों की प्राप्ति हो गई। राजा पृथु यज्ञ करने लगे, अश्वमेघ यज्ञ। यज्ञ करते 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 इंद्र को चिंता होने लगी। हम पूजा करते हैं, देखो एक और आपको एक बात बता दो, ये माला जपने वाली जितनी माताएं हैं या जो भी तपस्या करते हैं उनको एक बहुत गुप्त बात बताते हैं। हम जो माला जपते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, पूजा करने के पहले तो नियम होना चाहिए कि आपके बिना आसन के कोई भी माला मत जपो। क्या? बिना आसन के सारे पूजा पाठ फेल है। आपके नीचे आसन होना बहुत 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 जरूरी है। आसन कैसा होना चाहिए? सबसे पवित्र आसन माना जाता है कुशा का। किसका? देसी भाषा में उसको दबड़ा भी कह देते हैं। कुशा का आसन सबसे पवित्र आसन माना जाता है। कहते हैं कि कुशा के आसन में बैठ करके जो तपस्या करी जाती है उसका 10 गुना फल बढ़ जाता है। इसलिए कोई भी कार्य करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, उसमें कुशा की आवश्यकता पड़ती है। यदि कुशा का आसन न हो तो कंबल का आसन ले लो। अब कंबल भी कैसे रंग का होना चाहिए ये भी बात चलती है। जैसा जिस देवता की आप उपासना कर रहे हो ऐसे ही आपका आसन हो। नारायण की उपासना तो पीले रंग का आसन हो, महादेव की उपासना तो श्वेत वर्ण या लाल वर्ण का आसन हो। जिस देवता की उपासना, भूत प्रेतों की उपासना करते हैं तो वो काले कंबल वाले हो जाएं।
जिस देवता की आप उपासना करोगे उसके जैसा मुंह हो जाएगा उसका, लिखा हुआ है शास्त्र में। तुम जिस देवता की उपासना करोगे उसके जैसा उनका स्वरूप हो जाता है। जो ये तंत्र विद्या करने वाले वो दूर से पता लग जाता है, दुनिया डरती है उनसे। क्यों? क्योंकि वो जिस देवता की जिसकी भी उपासना, जिन राक्षसों की उपासना करते हैं उन्हीं के जैसा उनका रंग रूप हो जाता है। महादेव की उपासना करने वाले फक्कड़ हो जाते हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नारायण की उपासना करने वाले उनके मुख पर तेज प्रकट हो जाता। तो सबसे पहले सुंदर आसन हो, आसन के बाद आपके आगे लोटा जरूर हो, पानी का लोटा जरूर हो, एक नहीं तो एक आचमनी साथ में जरूर हो। जब आप माला जपने लग जाए, बहुत गंभीर बात बोल रहा हूं मैं, जब माला जपने लग जाओ तो सुंदर उस पर पानी हो उस अर्घ्य में, और उसके बाद गंभीर होकर के तपस्या करनी चाहिए। कोशिश करो कमर सीधी करने का। क्या करो? ऐसे कमर सीधी, टेढ़ी मत करा करो ऐसे, क्योंकि टेढ़ी करोगे तो आलस्य चढ़ेगा। ऐसे गंभीर होकर के, और एक आसन को पक्का कर लो, बिल्कुल एक आसन को। और उसके बाद जब आपकी पूजा हो जाए तो उसके बाद वो पानी लेकर के उसी आसन पे छोड़ो और उसका जल अपने माथे पे लगाओ। उसको कहो सक्राय नमः। ध्यान से सुनना सारे, वो जल आप नीचे क्यों डालते हो और उसको माथे पे इसलिए लगाते हो कि यदि आप बिना जल डाले आप उठे तो इंद्र आपकी तपस्या को खा लेगा। इंद्र यही इंतजार में रहता है, जो पूजा पाठ कर रहा है उसकी तपस्या को मैं ग्रहण कर लूं। पर आपने जल लिया, 3 बार घुमाया, आसन पे डाला, उस जल को माथे पे लगाया, तो वो पुण्य सारा आपको प्राप्त होगा। और जो तुरंत उठ जाते हैं सारा पुण्य इंद्र ले जाता है। ये कुछ नियम है तपस्या के, पर ये नियम उनके लिए हैं जो कुछ नियम और साधना के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ कर रहे हैं। जो नारायण की उपासना कहते हैं महाराज मेरा मंत्र चलता रहे, तो वो अजपा जाप करते रहे, चलते रहे, चलते चलते जाप हो, कुछ भी जाप हो। फिर यहाँ पर भी एक बात प्रश्न खड़ा होता है, पंडित जी चलते चलते मंत्र जाप करना चाहिए कि नाम जाप करना चाहिए? मेरी बात समझ लग रही है सबको कि नहीं लग रही? ध्यान से, बहुत गंभीर बात है ये। चलते चलते मंत्र जाप करना चाहिए कि नाम जाप करना चाहिए? मंत्र होता है जैसे गायत्री मंत्र हो गया, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, भगवान का अघोर मंत्र हो गया, ये कभी चलते हुए में नहीं जपना चाहिए, ना कि अशुद्ध शरीर में। पर जैसे नाम हो गया राम जी का, राम राम राम, हरे कृष्णा, ये आप चलते चलते जप सकते हो। इनका कोई विशेष नियम नहीं है। तो इसलिए ये 2-4 नियम अपनाओ, इसी से तुम्हारी सिद्धि की परिपूर्णता हो जाएगी। राजा पृथु यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ करते इंद्र आया। इंद्र चाहता था यज्ञ पूरा ना हो, इसलिए अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुरा करके इंद्र लोक ले गया। राजा पृथु के पुत्रों ने तुरंत वो इंद्र के घोड़े को, इंद्र को हराया और वो घोड़ा लेकर के पहुंच गए। इंद्र फिर भी नहीं माना, तुरंत साधु बन करके पहुंचा। राजा पृथु को क्रोध चढ़ने लगा। राजा पृथु कहते हैं, राजा पृथु क्रोध करने लगे। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजा पृथु, यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में जो क्रोध करेगा उसके सारे यज्ञ का फल खत्म हो जाएगा। हम हवन कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, सुबह की पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में बैठे हुए हैं, तो भूल करके भी यदि आपने क्रोध किया, आपका करा कराया सब खत्म हो जाएगा। और ये भी है कि यज्ञ है भागवत यज्ञ, इसमें जिसने क्रोध किया बस खत्म। ब्राह्मणों ने कहा, अरे क्रोध मत किया करो, तुम कहो तो अभी इंद्र को मंत्रों के द्वारा ला करके यही भस्म कर दे। राजा पृथु ने कहा, ब्राह्मणों तुम्हारे पास इतनी क्षमता है? ब्राह्मणों ने कहा, राजा पृथु तुम अभी समझते क्या हो, तुम कहो तो इस सृष्टि को ही हम भस्म कर सकते हैं। इसलिए माताओं और महाराज जी ध्यान से सुनना, कोई भी पंडित जी आए उसको ये मत कहो पंडित जी मंत्र फूंक दे। बहुत जो अज्ञानी होते हैं उनकी आदत होती है बोलने का, पता नहीं होता उनको। ब्राह्मणों को क्या से कैसे बात करनी चाहिए, संतों के साथ कैसे, हो पंडित, ये शब्द होता है। पर ये याद रखना कि भाई किसी भी ब्राह्मण के पीछे उसकी कौन सी शक्ति चल रही है ये नहीं पता।
कौन से भक्त के पास कौन सी शक्ति घूम रही है ये नहीं पता, कौन से महात्मा के पीछे उसका कौन सा इष्ट चल रहा है ये नहीं पता। इसलिए भूल करके भी कभी ब्राह्मण को मत बोलो हे ब्राह्मण मंत्र फूंक दे। असलियत में जिस दिन तुम्हारे पे मंत्र फूंक दिया ना तो तुम चलने लायक नहीं रहोगे। जो अमृत संजीवनी बूटी मरे हुए को जिंदा कर सकती है, क्या वो जिंदे को मार नहीं सकती? अरे मरे हुए को जो मृत संजीवनी महामृत्युंजय जीवित कर सकता है तो क्या वो जीवित को मार नहीं सकता? इसलिए ये वाणी है, इसको बड़ा कंट्रोल में रखा करो, बहुत कंट्रोल में। बहुतों का नियम होता है, शादी चल रही है, ओ पंडित जल्दी फेरे पड़ दे, आधे घंटे लगा। वही पंडित जी कहते हैं वाह भैया, जब वो दूल्हा डीजे पे छनक छनक करके नाच रहा था उसको मैं बोल रहा हूँ आजा फेरे कर ले आजा, वो कहता है नहीं महाराज मुझे नाचने दो, मेरा ये ऐसा अवसर कभी मिलेगा नहीं। तो वहां देरी नहीं होती, परंतु जिस ब्राह्मण ने आशीर्वाद देना है, जिसने कहना है तथास्तु भव पुत्रवान भव बलवीर्यवान भव, उसको कहते हैं पंडित जी जल्दी कर। और मैं एक और चीज बोलूंगा, जो उन फेरों के समय पे ये कहता है पंडित जी जल्दी कर, तो ये लगा लो वो उस लड़का और लड़की का सबसे बुरा करने वाला है। उसको तो मेरे ख्याल से ब्याह में बुलाना भी नहीं चाहिए। जो ये कहता है पंडित जी फेरे जल्दी करो, मतलब वो जिस लड़का लड़की का विवाह हो रहा है उसका सबसे बड़ा दुश्मन है वो। मैंने खुद बोला दुश्मन है तो सबसे बड़ा दुश्मन। क्यों? क्योंकि जिस नारायण की उपासना करके वो गृहस्थ जीवन चलाना है। फेरों का मतलब ये नहीं कि फेरे कर दोगे तुम्हारा बहुत, फेरों का मतलब है भगवान के नाम से आज हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश पा रहे हैं, भगवान के नाम से हम गृहस्थ जीवन में उतर रहे हैं। जो उन फेरों के मंत्र है ना माताओं, उन मंत्रों का कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं। एक एक मंत्र इतना विशेष है, इतना विशेष क्या कहना, बहुत बड़े बड़े मंत्र हैं। पर दुर्भाग्य से सिर्फ तुम्हारे कारण वो फेरे ढंग से हो नहीं पाते, वो लगन ढंग से हो नहीं पाता। और तब सुनने में आता है पंडित जी 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लड़का लड़की का आपस में विवाद चल रहा है। इसलिए चाहे डीजे पे नाचने का समय हो या ना हो, फोटो खींचने का समय हो या ना हो, परंतु उस पूजा का समय बहुत विशेष निकालना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा पृथु ने कहा महाराज फिर तो आप इंद्र को भस्म करो। ब्राह्मण मंत्र पढ़ने लगे, मंत्र पढ़ते 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 इंद्र अपने आसन से खींचने लगा। ब्राह्मण स्वाहा ही करने वाले थे, इतने में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने कहा हे बेटा राजा पृथु, इंद्र को यदि भस्म कर देगा तो सृष्टि की श्रृंखला खराब हो जाएगी, इसलिए बेटा इस सृष्टि के श्रृंखला को खराब मत कर। ब्रह्मा जी की बात से राजा पृथु समझ गए और राजा पृथु ने ब्रह्मा जी को नमन किया। भगवान नारायण प्रकट हुए, नारायण ने आशीर्वाद दिया राजा पृथु तुमने ब्रह्मा जी की बात मानी है, तुम पर प्रसन्न हो, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो कहने लगा महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो 10,000 कान चाहता हूँ। भगवान ने पूछा रे बेटा 10,000 कान काहे को जरूरत, क्या जरूरत पड़ेगी। कहा महाराज भगवान की कथा 2 कानों से सुनता हूँ पर मन नहीं भरता, मुझे 10,000 कान दे दो, सुनता रहूं सुनता रहूं सुनता रहूं। भगवान ने कहा जा बेटा तेरे अंदर ऐसी भक्ति बढ़ती रहेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इन्हीं के वंश में प्राचीन महनी नाम के राजा हुए, बड़े प्रतापी राजा, बड़े तेजस्वी राजा, परंतु इनका नियम था हर यज्ञ में कोई ना कोई बलि देते थे। कोई भी यज्ञ हुआ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा